कहानी की शुरुआत में हमें फॉर्म में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम कैंडल है। वह यहाँ पर अपने दोस्त डीन के साथ छुप कर रहती है। ये लोग जमीन से पंप के जरिए पानी निकालते हैं, लेकिन कैंडल अपने दोस्त डीन को जल्द से जल्द यहाँ से लेकर निकलना चाहती है क्योंकि उसकी किडनी खराब हो चुकी है और अगर उसका इलाज करवाना है तो उसे आसपास के किसी कैंप में जाना होगा। लेकिन यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है क्योंकि आसपास हमेशा हॉस्टाइल स्क्वेंचर्स घूमते रहते हैं। इनके पास एक रेडियो भी होता है जिसमें कैंडल हमेशा पास की खबरों को सुनती रहती है। उसमें हर कोई मदद की गुहार करता रहता है। अब एक दिन जब ये दोनों फॉर्म में होते हैं तभी इन्हें कुछ आवाज आती है। ये दोनों ऊपर एटिक में छुप जाते हैं। दरअसल उनके यहाँ पर दो आदमी आए थे, लेकिन वो एटिक चेक नहीं करते और वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जब कैंडल नीचे आती है तो वह देखती है कि वहां एक लेडी बैठी हुई है। कैंडल उस पर गन तान देती है। वो लेडी कहती है कि मुझे सिर्फ पानी चाहिए, मेरा पैर जख्मी है। ये सुनकर कैंडल उसे पानी दे देती है। कैंडल को शक होता है कि शायद उसके साथ और भी लोग हैं जो यहाँ पहुंच चुके हैं, लेकिन वो पूरी तरह अकेली होती है। उसका नाम स्काई होता है। कैंडल स्काई से कहती है कि तुम चाहो तो यहाँ पर रुक सकती हो, लेकिन स्काई कहती है कि मुझे जाना होगा। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरी बहन है जिसके पास मुझे पहुंचना है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन कैंडल मना कर देती है। कैंडल कहती है कि मेरे पास एक प्लान है और मैं उसे ही पूरा करना चाहती हूँ। दरअसल फॉर्म में इनके पास एक प्लेन होता है, लेकिन उसका एक पार्ट खराब है। अगर वो पार्ट ठीक कर दिया जाए तो ये यहाँ से निकल सकते हैं। कैंडल का प्लान होता है कि वह इस जगह से निकलकर ऐसी जगह जाएगी जहाँ पर ग्रीनरी हो। इसके बाद कैंडल स्काई को थोड़ा पानी देती है, जिसके बाद स्काई वहां से निकल जाती है। रात को जब कैंडल और डीन अटिक में बैठे होते हैं तभी रेडियो पर सुनते हैं कि एक लेडी के घर पर कुछ लोग घुस आए हैं और उसे मदद की जरूरत है। कैंडल तय करती है कि वह उसकी मदद करने जाएगी क्योंकि उसके पास गन है और वो घर भी आसपास ही होता है। लेकिन जब कैंडल उस घर के पास पहुंचती है तो उसे समझ आता है कि वहां जाल बिछाया गया है। दरअसल उस जगह पर कार्सन नाम का आदमी रहता है जिसका एक पानी का कंपाउंड है। कार्सन सभी लोगों को मारकर उनके फार्म पर कब्जा करना चाहता है क्योंकि उसका मानना है कि लोग जमीन से पानी निकालकर पूरी जमीन को सुखा देंगे और उसका कंपाउंड भी सूख जाएगा। इसी वजह से वो लोगों को मारता है और वह उस पूरी फैमिली को मार देता है। कैंडल की किस्मत अच्छी होती है कि उसे कार्सन देख नहीं पाता। जब वह वापस फॉर्म की तरफ लौट रही होती है तभी रास्ते में उसे एक खराब गाड़ी दिखती है। वह गाड़ी से वही पार्ट निकाल लेती है जो प्लेन में खराब था। उसे लगता है कि शायद इससे प्लेन चल जाएगा, लेकिन जब वह उस पार्ट को प्लेन में लगाती है तो वह फिट नहीं होता। इससे कैंडल पूरी तरह मायूस हो जाती है। साथ ही अब यह भी दिखता है कि पानी जो पहले ठीक ठाक आता था अब कम आने लगा है। रात को डीन उससे कहता है कि मुझे लगता है कि कार्सन मिट्टी को ड्रिल करके पानी अपनी तरफ खींच रहा है, इस वजह से पानी सूख रहा है और मेरी किडनी खराब हो चुकी है। मैं पानी के बिना बच नहीं पाऊंगा। अब तुम्हें प्लान ठीक करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से निकल जाओ। यहाँ से काफी दूर मेरे अंकल का फॉर्म है। तुम्हें 2-3 हफ्ते लगेंगे वहां पहुंचने में, लेकिन वहां पहुंचकर तुम पूरी तरह से सुरक्षित रह सकती हो। लेकिन कैंडल डीन से कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। दरअसल ये दोनों अनाथ थे। साथ ही डीन ने इसी घर में अपनी बड़ी बहन को भी खो दिया था, जिसकी बॉडी को उसने फॉर्म के बाहर दफना दिया था। अगली सुबह पास में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम गैब्रियल है, जो कैंडल को पसंद करता है, वह उससे मदद मांगने आता है। तभी रास्ते में कैंडल को स्काई की डेड बॉडी दिखती है जो अपनी बहन के घर जाना चाहती थी। दरअसल अब उसकी मौत हो चुकी थी। यहीं पर ग्रेस नाम की एक लेडी आती है जो आसपास ही रहती है। वह कहती है कि सबके कुएं सूख चुके हैं और अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम कार्सन को ज्वाइन कर लें और जैसा वह चाहता है उसके लिए काम करें। ग्रेस कैंडल को यह भी बताती है कि उसके पास ऐसी दवाइयां हैं जिससे डीन पूरी तरह से ठीक हो सकता है, लेकिन कैंडल नहीं चाहती कि वो कार्सन को ज्वाइन करे। इसी बीच कार्सन वहां आने लगता है, लेकिन उससे पहले कैंडल छुप जाती है। कार्सन वहां पहुंचकर गैब्रियल की पूरी फैमिली को मार देता है। वह कहता है कि ये सब बहुत बूढ़े हो चुके हैं और मेरे पास इतना पानी नहीं है कि मैं बूढ़े लोगों को पिला सकूं। मेरे पास लिमिटेड पानी है। गैब्रियल अपनी फैमिली की मौत से टूट जाता है। कार्सन उससे पूछता है कि आसपास कोई और छुपा है क्या, लेकिन गैब्रियल साफ मना कर देता है। इसके बाद कैंडल पीछे के रास्ते से भाग जाती है। तभी सामने एक आदमी आ जाता है, लेकिन वह उसे गन से मार देती है और अपने फॉर्म की तरफ लौट आती है। दरअसल इस जगह पर एक बच्चा भी रहता था जो अकेला है।
कैंडल ने उस बच्चे से वादा किया था कि जब भी यह प्लेन यहाँ से निकलेगा तो वह उसे भी अपने साथ ले जाएगी। हालांकि उसने कई बार बच्चे को अपने साथ रहने के लिए कहा, लेकिन वह हमेशा यहीं अकेला रहना चाहता था। जब कैंडल वापस फार्म पहुंचती है तो वह डीन को बताती है कि कार्सन धीरे धीरे सबको मार रहा है, वह किसी को भी अपने पास नहीं रख रहा। दरअसल वह चाहता है कि जितने कम लोग बचें उतना कम पानी इस्तेमाल हो। इसके बाद डीन बाहर जाता है जहां उसने अपनी बहन को दफनाया था। वह उसे आज भी याद करता है और कैंडल से कहता है कि जब मेरी मौत हो तो मुझे दफनाना मत, मुझे जला देना, क्योंकि वह जानता है कि अगर उसे दफनाया गया तो कैंडल शायद हमेशा उसकी याद में इसी जगह रुक जाएगी। ये बातें सुनकर कैंडल बहुत इमोशनल हो जाती है और डीन से कहती है कि हम इससे पहले यहाँ से निकल जाएंगे। फिर दोनों रात को आर्टिक में सो जाते हैं। अगली सुबह जब कैंडल नीचे आती है तो देखती है कि बाहर कार्सन का आदमी खड़ा है। कैंडल वहीं घर के अंदर छुप जाती है। दरअसल इनके घर के बाहर पंप है, इसलिए हमेशा कार्सन को शक होता है कि इस जगह कोई रहता है। वह कहता है कि जो भी अंदर है बाहर आ जाओ, लेकिन कैंडल जानती है कि अगर वह बाहर गई तो कार्सन उसे मार देगा। इसलिए वह वापस अटिक में चली जाती है जहां डीन पहले से ही मौजूद है। अब कार्सन के आदमी घर के अंदर आते हैं। कार्सन के पास एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे वह इंसानों को ट्रेस कर सकता है, लेकिन वह इन दोनों को ट्रेस नहीं कर पाता क्योंकि दोनों ने खुद को फॉइल पेपर से पूरी तरह कवर कर लिया होता है, जिससे इंसानों की हीट बाहर नहीं जाती। इसलिए कार्सन इन्हें पकड़ नहीं पाता, लेकिन वह अंदर जहरीली गैस छोड़ देता है ताकि अगर कोई भी अंदर हो तो खुद ही बाहर आ जाए। मगर कैंडल और डीन पहले से मास्क पहन लेते हैं, जिससे गैस का उन पर कोई असर नहीं होता। कार्सन और उसके आदमियों को यकीन हो जाता है कि घर खाली है, इसलिए वह इस जगह पर अपना मार्क लगाकर निकल जाते हैं, यानी अब यह जगह कार्सन की है। लेकिन जब कार्सन की बेटी बाहर निकल रही होती है तो उसे खिड़की पर एक सिल्वर पेपर दिखता है, जिससे उसे थोड़ा शक होता है। मगर फिलहाल सब वहां से चले जाते हैं। वहीं कैंडल की परेशानियां और बढ़ जाती हैं क्योंकि अब उसका कुआं और पंप पूरी तरह सूख चुका है। अब वह पानी नहीं निकाल सकती, लेकिन यह बात वह डीन को नहीं बताती। वह उस जगह जाती है जहां कार्सन रहता है। वहां बहुत सख्त निगरानी रहती है। उसे उम्मीद होती है कि वहां गाड़ी में वह पार्ट मिल सकता है जिससे प्लेन चलाया जा सके, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से वह वहां पहुंच नहीं पाती। जब वह वापस लौट रही होती है तो एक आदमी उसे देख लेता है, लेकिन कैंडल गन से उसे मार देती है और निकल जाती है। कैंडल अब बहुत परेशान है क्योंकि उसे कोई रास्ता निकालना ही होगा। अगली सुबह वह देखती है कि फार्म की तरफ 3 लोग आ रहे हैं। वह डीन को बताती है 3 सर्वाइवर्स इस तरफ आ रहे हैं। डीन कहता है कि हमारे पास पानी है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इसके बाद कैंडल बाहर जाकर उन तीनों पर गन तान देती है। वे कहते हैं कि हम लंबा सफर तय करके आए हैं, हमारे पास पानी नहीं है। तब कैंडल उन्हें पानी पिलाती है। वो सर्वाइवर्स कैंडल को ऑफर करते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो, लेकिन कैंडल साफ साफ मना कर देती है। उसी रात डीन को पता चल जाता है कि उनका पंप और कुआं पूरी तरह सूख चुका है। अब उनके पास पानी नहीं बचा। कैंडल कहती है हमारे पास इतना ही पानी बचा है कि हम सिर्फ 1 हफ्ते तक ही सरवाइव कर सकते हैं। इसीलिए कैंडल पानी खुद नहीं पी रही होती, और जो थोड़ा बहुत पानी होता है वो भी वो अपने दोस्त डीन को दे रही होती है, क्योंकि अगर डीन को पानी नहीं मिला तो उसकी मौत हो जाएगी। ये सुनकर डीन को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो चाहता है कि किसी भी तरह से कैंडल बचकर यहाँ से निकल जाए। कैंडल उसे उस गाड़ी के बारे में बताती है जो कार्सन के कंपाउंड के पास है, जहाँ हमेशा सिक्योरिटी रहती है। डीन उसे गाड़ी तक पहुँचने का रास्ता बताता है। अगली सुबह कैंडल उस जगह जाती है जहाँ गाड़ी खड़ी होती है। वो एक गुलेल में जलता हुआ लाइटर रखकर उसे कंपाउंड की तरफ फेंक देती है। वहां आग लग जाती है और सभी गार्ड उस तरफ भाग जाते हैं। ठीक उसी समय कैंडल गाड़ी तक पहुंचकर वह पार्ट निकाल लेती है जिसे वो प्लेन में फिट करना चाहती थी। इस बार उसे सही पार्ट मिल जाता है। इसे देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। वह डीन के पास आती है और बताती है कि मुझे सही पार्ट मिल गया है, अब जल्द ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन जब वह नीचे पानी लेने आती है तो वही 3 सर्वाइवर्स जिन्हें उसने पहले पानी दिया था यहाँ आकर उसके सिर पर बोतल मारकर बेहोश कर देते हैं और उसके हाथ पांव बांध देते हैं। दरअसल वे उसका पानी चुराने आए होते हैं। अब उनके साथ जो लेडी होती है वह कैंडल को मारने वाली होती है कि तभी बड़ी मुश्किल से डीन नीचे आ जाता है। डीन के पास जो गन होती है उससे वह तीनों को मार देता है। इसके बाद वह कैंडल के हाथ खोलने के लिए जा रहा होता है, लेकिन इतने में कार्सन और उसके आदमियों ने गोलियों की आवाज सुन ली होती है, इसलिए वो उस तरफ आ रहे होते हैं। डीन कैंडल को गाड़ी में छुपा देता है और कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, तुम गाड़ी से बाहर मत आना। अब कार्सन अपने आदमियों के साथ उस घर तक पहुंच चुका होता है।
दरअसल कार्सन की बेटी को हमेशा शक था कि इस फॉर्म में कोई ना कोई जरूर रहता है, और अब उनके सामने डीन होता है जो बीमार है। वो ये देखकर हैरान होते हैं कि डीन, जो अपने पैरों पर अच्छे से चल भी नहीं सकता, उसने कैसे 3 लोगों को मार दिया। इसलिए वे घर की पूरी तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी डीन गोली चलाकर कार्सन के कई आदमियों को मार देता है। इसके बाद कार्सन के लोग डीन को भी गोली मार देते हैं। डीन की चीख सुनकर कैंडल समझ जाती है कि वह मर गया। इससे वह बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, लेकिन गाड़ी से बाहर नहीं आती। कार्सन अपनी बेटी के साथ वहां से चला जाता है, लेकिन उसके 2 आदमी अभी भी तलाशी ले रहे होते हैं। तब कैंडल, जो कि बहुत अच्छी तलवारबाज होती है, उन दोनों को मार देती है। उनमें से एक नकाबपोश होता है। जब कैंडल उसका नकाब हटाती है तो पाती है कि वो गैब्रियल है, उसका वही नेबर जो कभी उसे पसंद करता था। उसकी मौत से कैंडल बहुत दुखी होती है, लेकिन अब उसके पास कुछ करने का समय नहीं होता। आज उसने अपने दोनों दोस्तों को खो दिया। अब जैसा कि डीन ने कहा था कि मेरी मौत के बाद मेरी बॉडी को दफनाना मत, मुझे जला देना। कैंडल उसकी बॉडी को जलाकर उस फॉर्म में जाती है जहां प्लेन और वो बच्चा होता है। वह पार्ट को प्लेन में फिट कर देती है और प्लेन पूरी तरह से ठीक हो जाता है, लेकिन वहां वह बच्चा नहीं मिलता। तभी वह घर के बाहर कार्सन की मोहर देखती है और समझ जाती है कि कार्सन उस बच्चे को ले गया है। कैंडल उस बच्चे को लिए बिना यहाँ से नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसने उससे वादा किया था। इसलिए वह पानी के अंदर से रास्ता बनाकर फेंस के उस पार यानी कंपाउंड के अंदर चली जाती है, जहाँ बच्चा बहुत घबराया हुआ बैठा होता है। कार्सन के लोग उस पर हमला करते हैं, लेकिन कैंडल अपनी गन से एक एक करके सभी को मार देती है। और अब कार्सन उसके सामने आता है, लेकिन कैंडल बहुत अच्छी तलवारबाज है, इसलिए कैंडल कार्सन को मार देती है। अब उसके सामने सिर्फ आखिरी दुश्मन बचता है, कार्सन की बेटी। दोनों के बीच एक खतरनाक फाइट होती है, लेकिन इस लड़ाई में भी कैंडल जीत जाती है और कार्सन की बेटी को भी मार देती है। इसके बाद वह उस बच्चे को लेकर प्लेन की तरफ बढ़ जाती है। बच्चा कैंडल से उसके दोस्त डीन के बारे में पूछता है, लेकिन कैंडल उसे झूठ बोल देती है कि डीन वहीं फॉर्म में रुका है। और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।